Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे चैप्टर प्रोडक्शन से, ठीक है। अब उससे पहले एक जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि टोटल और मार्जिनल, किसी का भी टोटल हो या मार्जिनल, वी ऑल नो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टोटल और मार्जिनल है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो एक बेसिक जो एक यूनिवर्सल रिलेशन है टोटल और मार्जिनल में, वो ये है कि व्हेन टोटल विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल विल राइज। व्हेन टोटल विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल विल फॉल। ये पहले दो हो गए। थर्ड, तो व्हेन टोटल इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मार्जिनल इज जीरो। एंड फोर्थ इज व्हेन टोटल बिगिंस टू फॉल, मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव। ये चार रिलेशन हर एक टोटल और मार्जिनल में फिट होंगे, खास करके थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या था? व्हेन टोटल इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मार्जिनल इज जीरो। एंड फोर्थ इज व्हेन टोटल बिगिंस टू फॉल, मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव। ये दोनों तो हर टोटल और मार्जिनल में फिट होंगे ही होंगे, चाहे वो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे वो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे वो टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट हो। लेकिन पहला दो जो मैंने बोला, व्हेन टोटल विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल विल राइज। व्हेन टोटल विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल विल फॉल। ये दोनों आप थोड़ा सा आपको यहाँ इम्प्रोवाइज करना होगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो मार्जिनल है, टोटल जो है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है कि नहीं। अगर टोटल इंक्रीजिंग रेट में नहीं बढ़ सकता है तो यहाँ थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में बढ़ सकता है, तो ये यहाँ पे ये वाला रिलेशन फिट बैठता है कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज। लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे व्हेन टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज, अगर ये लिखते हैं तो ये फंडामेंटली गलत हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। क्या करने होंगे, कैसे करने होंगे, डिटेल वीडियो में देखिए। डिटेल वीडियोस के लिए यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और यू कैन बाय आवर फुल वीडियो कोर्स बाय कॉलिंग ऑन द नंबर स्क्रोलिंग। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी इज रीच्ड। टीपी मैक्सिमम कब होगा? जब एमपी जीरो होगा। अभी मैंने रिलेशन बताया, सो विदाउट एनी डाउट सेकंड, तो यहाँ टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ अपना। नेक्स्ट इज, इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। देखो, ये समझने के लिए ना एक डायग्राम एपी और एमपी का बना लेते हैं। अगर ये चैप्टर आपको पता है तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है लेट्स से, और ये मेरा एवरेज प्रोडक्ट है। अब यही शेप होता है, ये मैंने कंप्लीट वीडियो में सारा समझाया है। जिन्होंने चैप्टर किया उनको पता है कि ये कैसा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एपी को दूसरे कलर में कर दे रहा हूँ सो दैट वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब क्या है, इफ़ एम पी इज़ ग्रेटर दैन ए पी। एम पी ग्रेटर दैन ए पी कहाँ तक है? पॉइंट ए तक, है ना। इफ़ एम पी इज़ ग्रेटर दैन ए पी देन ए पी विल राइज ऑब्वियसली। देखो, जब तक पॉइंट ए तक, जब तक, देखो रिलेशन क्या है, टिल द टाइम ए पी इज़ राइजिंग, एम पी इज़ ग्रेटर देन ए पी। ये ए पी एम पी का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, पॉइंट ए तक ए पी बढ़ रहा है और पॉइंट ए तक एम पी ए पी से ज़्यादा है। तो यहाँ लिखा है इफ एम पी इज़ ग्रेटर देन ए पी, ग्रेटर देन ए पी, देन ए पी विल राइज, ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे तो डायग्राम बना के देख लेना, आपका कंसेप्ट एकदम, डायग्राम बना लोगे तो कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल, इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर कैन बी चेंज। नो, बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो शॉर्ट रन कंसेप्ट है, इसमें तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ओनली द वेरिएबल फैक्टर चेंजेस। तो क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली कैन बी चेंज, सो दिस इज द आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू ए पी व्हेन एम पी इज लेस देन ए पी। चलिए देखते हैं, व्हेन एम पी इज लेस देन ए पी, ए के बाद जो है, पॉइंट ए के बाद एम पी जो है वो ए पी से नीचे है, तो व्हाट हैपन्स टू ए पी विल फॉल, सो ए पी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट, average product can have positive value, negative value, both positive as a negative value, neither positive nor negative, it will always be positive because AP हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? AP is total product by number of workers employed। और देखो, टोटल प्रोडक्ट अगर हमें पता है टीपी कभी जीरो नहीं सकता। डिवीजन का रूल है कि ज़ीरो, वैल्यू ज़ीरो कब होगा? डिवीजन का रूल है कि वैल्यू ज़ीरो कब होता है? व्हेन न्यूमरेटर ज़ीरो हो।
0 बाय एनीथिंग इज़ 0, एनीथिंग बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। तो जब टी पी 0 है, जब टी पी 0 नहीं हो सकता तो ए पी भी 0 नहीं हो सकता, तो ए पी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगा 0 से, विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट शोइंग द रिलेशनशिप। पहला देखो रिलेशनशिप है ए पी एम पी का, व्हेन एम पी इज़ मोर देन ए पी राइजेस, सही है। अगर इस पॉइंट को हम पॉइंट ए मार्क कर ले, टिल पॉइंट ए तक ए पी इज़ राइजिंग एंड एम पी इज़ मोर देन ए पी, सही है। व्हेन ए पी इज़ इक्वल टू एम पी, पॉइंट ए में ए पी इज़ मैक्सिमम, येस ए पी इज़ एट इट मैक्स, ये भी सही है। व्हेन ए पी इज़ मोर देन एम पी, जब ए पी एम पी ज़्यादा, पॉइंट ए के बाद ए पी इज़ एम पी ज़्यादा है, व्हेन ए पी इज़ मोर देन एम पी ए पी फॉल्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, तो ये ठीक है। वैसे ये रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, दिस रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है ना, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज रीच्ड टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी बिगिंस टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, देखो पॉइंट क्यू तक टीपी कर्व स्टीप है। वी ऑल नो दैट जब भी कोई इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो उसका कर्व स्टीप होता है, और जब भी कोई डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है तो उसका कर्व फ्लैट होता है। ठीक है, क्यू तक देखो टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है क्योंकि कर्व स्टीप है। इट इज़ वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट, ये एकदम क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्यू तक इंक्रीजिंग रेट में और क्यू के बाद शेप चेंज हुआ, आप देख सकते हो क्यू तक स्टीप है, उसके बाद ये फ्लैट हो गया है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट टिल व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी बिगिंस टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड पॉइंट क्यू तक। देखो पॉइंट क्यू तक हम देख रहे हैं कि हाँ, पॉइंट क्यू तक हम देख रहे हैं कि टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, बियॉन्ड पॉइंट क्यू टीपी बिगिंस टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी बिगिंस टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस टोटल प्रोडक्ट। देखो क्या है, अब अगेन मैं यहाँ पे खुद ही बना ले रहा हूँ, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है एंड दिस इज माय ओके। when marginal product rises, till the time marginal product rises, total product will also rise, because marginal product तभी बढ़ता है जब total बढ़ता है। when total increases at an increasing rate, marginal will rise। तो जब marginal product बढ़ रहा है, total product will obviously rise। why it will rise? because ये रूल है कि marginal जो total होता है ना, मार्जिनल टोटल का गैप होता है। देखो टोटल अगर हम लिखें ऐसे 1 3 6 10, ठीक है, और लेट्स से हाँ, तो यहाँ मार्जिनल क्या होगा, मार्जिनल पहले 1, मार्जिनल क्या होता है, टोटल कितने से चेंज हो रहा है, तो 1 से 3 ये कितने से चेंज हुआ 2, 3 से 6 ये कितने से चेंज हुआ 3, 6 से 10 ये कितने से चेंज हुआ 4। तो जब मार्जिनल बढ़ रहा है तो टोटल डेफिनेटली बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग रेट पे रादर, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस। तभी जब टोटल बढ़ेगा तभी मार्जिनल बढ़ सकता है, रादर टोटल प्रोडक्ट शुड इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे सिर्फ राइजेस लिखा है तो यही है। यहाँ ऑप्शन ये भी हो सकते थे, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस देन टोटल प्रोडक्ट, ऑप्शन ए विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तब वहाँ पे हम लोग को इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट डालना होता है, लेकिन यहाँ पे राइजेस है ऑप्शन में तो सिर्फ राइज ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये 8 क्वेश्चन हमने जो किए हैं, आई फील दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू वांट द कंप्लीट वीडियोस इन डिटेल, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उनको लाइक करने से यू गेट रेगुलर अपडेट्स, दैट टू इम्पॉर्टेंट वंस। थैंक यू सो मच।